दिल्ली में जीवनदायिनी कही जाने वाली यमुना के तटों की सफाई के लिए रविवार को 4 घंटे का सफाई महाअभियान शुरू होने जा रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता इस सफाई अभियान का नेतृत्व करेंगी। वो खुद गीता कॉलोनी पर जो है यमुना घाट पर वो सफाई करेंगी। इसके अलावा दिल्ली सरकार के तमाम जो कैबिनेट मंत्री हैं, चाहे वो जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह हों, चाहे वो जो है संस्कृति मंत्री कपिल मिश्रा हों, विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता हों, यहाँ तक कि जो है केंद्र सरकार के कई जो है जो दिल्ली से जुड़े हुए, चाहे वो हर्ष मल्होत्रा हों, दिल्ली प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं इस समय, इस तरह के तमाम जो है लोग, 500 से ज़्यादा जो है कार्यकर्ता हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, एनजीओ से जुड़े लोग हैं, शैक्षणिक संस्थाओं से युवाओं को इसमें जोड़ा गया है, महिला संगठनों को इसमें जोड़ा गया है। तो कुल मिलाकर के हज़ारों की संख्या में लोग जो है यमुना के अलग अलग घाटों पर, वजीराबाद से लेकर के ओखला बैराज तक जो है 28 घाटों पर यह सफाई अभियान चलना है। तो ये सुबह जो है 6 बजे से लेकर के 10 बजे तक ये सफाई अभियान चलेगा। तो इसमें जो है क्या क्या होना है वो बहुत महत्वपूर्ण है जानना। ये 1 दिन का सफाई अभियान है और इसमें जो है यमुना के तटों से जो है वो पॉलीथीन जो है वो चुनने का काम, बीनने का काम किया जाएगा। इसके अलावा जो भी वहाँ पर जमा कचरा है, बहुत तरीके का कचरा होता है, लोग पूजा की सामग्री है, वहाँ पर तमाम घरों से निकला हुआ कचरा भी लोग ले जाके डंप करते हैं। इन सब को जो है वहाँ से उठाने का और इकट्ठा करके फिर जो है वो डंप जो भी हमारी लैंडफिल साइटें हैं या भी जो भी सेग्रीगेशन पॉइंट्स हैं जो है कचरे के, वहाँ ले जाया जाएगा और उन्हें उनका उचित तरीके से समाधान किया जाएगा। अब इस सफाई के जो महाअभियान है यमुना के तटों का, इसके पीछे के जो है के उसको समझते हैं, भाव को समझते हैं कि आखिर दिल्ली सरकार को जो है 1 दिन के लिए ही सही, लेकिन इतने बड़े सफाई अभियान के लिए आखिर क्यों उतरना पड़ा। तो हम बताना चाहेंगे कि इसी हफ्ते जो है केंद्रीय गृह मंत्री ने जो है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और उत्तर प्रदेश सरकार के भी अधिकारियों के साथ जो है यमुना के जो है तटों को, यमुना के अविरल निर्मल रूप को जो है फिर से वापस लाने के लिए जो है एक बड़ी बैठक की बुलाई थी। और इसके बाद जो है फिर दिल्ली के उपराज्यपाल भी कई मर्तबा जो है इस तरह की बैठकें कर चुके हैं कि आखिर जो दिल्ली सरकार ने जो है, या ये कह लीजिए कि जो मौजूदा भाजपा की सरकार है मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में, इन्होंने जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में यमुना सफाई को जो है अपने चुनाव का सबसे गंभीर और सबसे बड़ा मुद्दे के रूप में इसको शामिल किया था। अब इस मुद्दे को जो है, इस मसले का हल जो है अभी तक दिल्ली सरकार के पास अभी तक ऐसा कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला है जिससे दिल्ली की जनता जो है संतुष्ट हो जाए कि यमुना कहीं से भी साफ़ सुथरी या अविरल दिखाई दे रही हों। रिवर फ्रंट को लेकर के दिल्ली विकास प्राधिकरण ने कुछ काम जरूर किया है, लेकिन यमुना का पानी, यमुना के तटों की सफाई का काम अभी भी बहुत ख़राब हालत में है। इसीलिए जो है ये 28 घाटों पर जो सफाई का महाअभियान है ये शुरू हो रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि रविवार को जो 4 घंटे का जो सफाई का महाअभियान है, कहीं ये फ़ोटो खिंचाने का एक इवेंट भर ना बनकर रह जाए। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि रविवार को ये जो 4 घंटे का महासफाई अभियान चलने वाला है, इसमें कितना जो है यमुना का जो ये तट है कितने बदले हुए नज़र आएंगे, ये 4 घंटे की सफाई के बाद साफ़ हो जाएगा। कल ग्राउंड पर इसकी जो है रिपोर्टिंग होगी बाकायदा जो है गंभीरता के साथ, और फिर से इसकी रिपोर्ट दिल्ली के लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी। अभी के लिए हम बता दें जो है कि वजीराबाद, निगमबोध घाट, सिग्नेचर ब्रिज है, सराय काले खां जैसे इन तटों पर जो है ये सफाई का महाअभियान चलेगा। और कहाँ कहाँ कौन कौन मौजूद रहेगा, जैसे कि सीएम रेखा गुप्ता जो है गीता कॉलोनी घाट पर सफाई अभियान का नेतृत्व करेंगी। हर्ष मल्होत्रा यमुना बैंक पर जो है सफाई व्यवस्था की कमान संभालेंगे। इसके अलावा विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ये पुराना जो लोहे का पुल है वहाँ रहेंगे। जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह जो है ये ITO हाथीघाट पर जो है मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 4 घंटे का जो सफाई का श्रमदान है, क्या इतने भर से यमुना के तटों को या यमुना के जल को जो है साफ़ करने के लिए पर्याप्त है।
दिल्ली में यमुना की अविरलता को फिर से वापस करने के लिए सबसे बड़ा सवाल है कि जो दिल्ली में जो इतने सीवेज हैं, जो नाले हैं, वो डायरेक्ट जब यमुना में मल के साथ उनका जल जो है मिलता है तो यमुना का पूरा जो जल है वो पूरी तरह से दूषित हो जाता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब दिल्ली के जितने भी नाले हैं वो उनकी टैपिंग का काम कब तक किया जाएगा। बेशक दिल्ली सरकार ये कह रही है कि हम नालों की टैपिंग करने का काम जो है उनका ड्रोन सर्वे कराने का काम कि कहाँ किन पॉइंट्स पर जो है उन नालों में सीधा जो घरों से निकलने वाला मलबा है वो डायरेक्ट जाकर के नालों में जो फ्लड के नाले हैं उनमें कहाँ मिल रहा है, उनकी टैपिंग करने का काम किया जा रहा है, ये दिल्ली सरकार कह रही है। और दिसंबर 2027 तक का जो है दिल्ली सरकार ने समय भी लिया है। केंद्र सरकार के साथ जब गृह मंत्री के साथ मीटिंग थी तो मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने वहाँ भी इस बात को रखा था कि वो काम लगातार कर रहे हैं, लेकिन दिल्ली के लोगों को रिज़ल्ट अभी तक दिखाई नहीं दिया है। लोग रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं कि कब जो है दिल्ली में यमुना का साफ़ सुथरा स्वरूप मिलेगा, कब उसके तट जो है हरे भरे हरियाली से भरे हुए होंगे। एक दिन पहले ही मैंने जो है ये भी जानकारी दी थी कि दिल्ली के तमाम घाटों पर बायोडाइवर्सिटी को डेवलप करने के लिए ना केवल दिल्ली सरकार, चूँकि दिल्ली के जो यमुना के तट हैं उनकी देखरेख उसको व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। तो दिल्ली विकास प्राधिकरण करीब 25 से 28 लाख जो है वहाँ पे प्लांटेशन इस बार मानसून के सीज़न में वो करने वाला है। तो ये सारी चीज़ें, वादे तो तमाम हैं कि ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, सफाई कर देंगे, प्लांटेशन कर देंगे, लेकिन ये कब तक जो है पूरा होगा, कब नतीजे देखने को मिलेंगे, कब जो है यमुना साफ़ सुथरी और हरी भरी हरे भरे तटों से भरपूर जो है लदी हुई नज़र आएंगी, ये आने वाला टाइम ही बताएगा। लेकिन कल के सफाई अभियान से दिल्ली के तमाम लोगों को बहुत सारी उम्मीदें हैं। अब देखने वाली बात ये होगी कि कल का ये सफाई महाअभियान केवल एक फ़ोटो सेशन बन करके या पिछले अभियानों की तरह एक खानापूर्ति बनकर रह जाता है, या फिर वाकई में इस 4 घंटे के सफाई अभियान के बाद दिल्ली में जो है यमुना के तट साफ़ सुथरे नज़र आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही। कल हम फिर से यमुना में सफाई अभियान के बाद उसी दौरान ताज़ा रिपोर्ट के साथ हम फिर हाजिर होंगे। हमारे वीडियो सहयोगी विवेक निगम के साथ दिल्ली अमर उजाला टीम से मैं हूं आदित्य पांडे। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।